मैंने कहा था, तब मुझसे कहा जब बाकी पार्टियों के मित्रों ने कि नहीं देखिए मुद्दे अलग होंगे, तो मैंने कहा था जान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं भाई। क्या ये सच नहीं कि कैराना में कुछ इलाके ऐसे थे जहां कोई कप्तान गए ही नहीं कभी, डर के मारे, पुलिस ही नहीं जाती थी? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे इलाके नहीं थे जहां ये कहा जाता था कि भाई यहां शासन प्रशासन किसी को जाने की परमिशन नहीं? बोले क्यों? बोले यहां फलाने जी हैं। ये सच था, लोगों ने देखा है। और अगर आप आज वैसी स्थिति नहीं है तो आप उस इतने बड़े चेंज को नकार कैसे देंगे? और अगर आप नकार रहे हैं तो फिर स्वाभाविक, फिर तो शुतुरमुर्ग वाली बात है। क्या आप देखना नहीं चाहते? गाजियाबाद से लेके और सहारनपुर तक एक विशिष्ट किस्म का आतंक था कि नहीं था? आ रहे अभी आएंगे आपके पास। था कि नहीं था? दसियों लोग थे उसमें, नाम लेने की सबकी जरूरत नहीं। पूरब में इलाहाबाद से लेके और मऊ तक दूसरे किस्म का आतंक था। तो जिन लोगों ने आतंक झेला वो, और जो आतंक से मुक्ति देख रहे हैं वो दोनों लोग महत्वपूर्ण होंगे इस चुनाव में, ऐसा मैं मानता हूं। नावेद शिको जी, एक और बड़ा डेवलपमेंट है, भाजपा कितना अच्छा चुनाव लड़ेगी, सपा कितना अच्छा लड़ेगी, इससे ही परिणाम नहीं आएगा, मेरी छोटी बुद्धि कहती है। परिणाम में एक फैक्टर और है महत्वपूर्ण। बसपा ने आज 7 मेयर कैंडिडेट अनाउंस किए, जो 7 बचे थे, जो कल बीजेपी ने किए जाके वहीं के बसपा ने आज किए। ठीक, 7 में 5 मुसलमान हैं, मैं थोड़ा स्पष्ट करके चलूं, एक यादव है, एक निषाद है। पांचों मुस्लिम बहुल इलाकों में बसपा ने मुसलमान मेयर उम्मीदवार लड़ा दिया। इसका क्या पॉलिटिकल वो होगा, इम्प्लीकेशन क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है भैया? बात तो क्लियर है। देखिए, बात तो सही है कि मायावती जी भाजपा का साथ दे रही हैं और खुद लड़ाई में नहीं है, वो सिर्फ समर्थन के लिए। ये एक आम धारणा लोगों की बनती जा रही है और शायद इसीलिए मुस्लिम समाज से उनको वोट बहुत कम जा रहा है, ना के बराबर जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनका ये हथियार जो है वो कामयाब इसलिए हो जाता है कि भले ही उनकी पॉलिसी और उनकी रणनीति और उनका इनकी योजनाओं को जनता समझ ले, लेकिन कैंडिडेट खड़ा होता है तो कुछ वोट तो चला ही जाता है। 10, 20, 25 हजार वोट मायने रखता है। मायावती का कैडर है अपना, और वो ही हार जीत का एक निर्णायक होता है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो राजभर जी की पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो। ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर इनकी लड़ाई किससे लड़ाई है उनकी। भाई सबसे मजबूत पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। अभी हमारे मित्र जो है वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चुनावी माहौल में ये होता है कि हम किससे लड़ रहे हैं, किन कमियों के ऊपर लड़ रहे हैं, उसका एक पॉइंट भी उन्होंने नहीं कहा। वो खुद विपक्ष के ऊपर, ठीक है उनका मुद्दा मजबूत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सरकार से वो किन मुद्दों के ऊपर लड़ रहे हैं, सरकार के सामने वो नगर निकाय चुनाव में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हुई थी और वो चाहते हैं अपने उनके। तो सवाल इस बात का ये चुनाव में भले ही वो प्रतिस्पर्धी है, बसपा साथ में है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ भी कांग्रेस है। कांग्रेस साइलेंट मोड पे जाकर सिर्फ यही नहीं है कि कांग्रेस के पास में कुछ है नहीं, वो हताश और निराश है, कहीं ना कहीं अंदर खाने से वो समाजवादी पार्टी गठबंधन का साथ दे रही है। जी ठीक ठीक। कांग्रेस को तो वैसे ही डबल निमोनिया है जी, उसका तो खुद ही का कुछ तो बचे ना, उसके बाद वो क्या लड़ेगी, क्या मदद करेगी? भाई मदद करने के लिए भी कुछ चाहिए। रोहित अग्रवाल जी, एक तो बीएसपी का जो फैक्टर है इस चुनाव में, वो आपको, आपके गठबंधन को कितना प्रभावित करता है? क्योंकि जब मेरठ में एक पैसे वाला और सार्वजनिक जीवन जीने वाला प्रभावशाली मुसलमान कैंडिडेट वो लड़ा देती है, ठीक, कहती भाई फिर तेरी किस्मत, तू जितने वोट ले ले, ठीक, एक उनकी अव्यवस्था लड़ गया। वो और कुछ नहीं करेगा, कम से कम आपके लिए तो संकट पैदा कर ही देगा। 10, 20, 25, 30 हजार कुछ तो वोट पाए गई, आखिर बिल्कुल लल्लू को तो टिकट दिया नहीं उन्होंने, एक। और दूसरी जो बात आ रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन का की फैक्टर, मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? भाजपा ने स्पष्ट कर दिया, समाजवादी पार्टी बहुत सारे मुद्दों को उठा रही है, लेकिन उसका इस चुनाव में
एक निर्णायक मुद्दा कौन सा है जिस पर वो चाहती है कि सबसे ज्यादा फोकस हो? देखिए अमिताभ जी, आपने दो चीजें पूछी हैं इसके अंदर। एक तो बसपा का क्या कॉन्सेप्ट है जी। तो देखिए, जब हम पैनल में बैठे हैं आपके और आपने एसपी एसपी से बुलाया है और उनके पीछे बैनर लगाया भाजपा का, तो हमको दिख रहा है ना कि वो बैनर भाजपा का है, ओम प्रकाश राजभर जी का बैनर नहीं है जी। और एक बगल पे हमारे बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो वो भी दिख रहा है कि भाई वो प्रशांत पटेल जी, उनके आगे लिखा है साफ साफ बीजेपी, और इधर एसपी एसपी के पीछे बैनर लगाया है भाजपा का। तो देखिए स्थिति तो साफ है ना। जब हमको वो समझ तो में आ रही सबके है, हैं, आपको समझ में ओम आ प्रकाश रही है, जी तो सबके हैं। नहीं, कल आप उनको वो बस में लिए घूम नहीं रहे थे, अब परसों फिर घूमने लगोगे, कौन गारंटी है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई गारंटी नहीं, राजनीति में किसी चीज की गारंटी नहीं है, आप मुझसे अच्छा समझते हैं। तो जब राजनीतिक विश्लेषक को समझ में आ रही है तो क्या जनता को समझ में नहीं आएगी क्या कि बसपा कौन है और ये एसबी एसपी कौन है? तो ये तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है। हमें जो लड़ाई लड़नी है वो कहीं ना कहीं भाजपा और बसपा को मिला के लड़नी है। अभी ओवैसी साहब भी पता नहीं मुझे कि 2-4-10 टिकट बांटी की नहीं बांटी, 2-4-10 टिकट हो सकता है। नहीं रोहित बाबू, केंद्रीय मुद्दा कौन सा है आपका? हर पार्टी का हर चुनाव में एक मुख्य मुद्दा होता है, बाकी सब्सिडरी इश्यूज होते हैं, सप्लीमेंट्री इश्यूज। जो नगर निकाय के मुद्दे होने चाहिए ईमानदारी से, कि जो एक लंबे समय से भाजपा का कंट्रोल रहा है नगर निकाय के अंदर, क्या उन्होंने आपको वो काम करके दिए, आपको सफाई करके दी, आपके घर के बाहर झाड़ू लगाई या नहीं लगाई? क्या आपके घर के बाहर सीवेज की व्यवस्था है कि नहीं है? आपको साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपके घर के बाहर फॉगिंग होती है समय से कि मच्छर मर जाए, या आपके घर में भी मलेरिया का पेशेंट है, चिकनगुनिया का पेशेंट है, डेंगू का पेशेंट है? तो हमारे मुद्दे जो बिल्कुल ये रहेगा। मैं समझ गया नाली बिजली खड़ंजा साफ सफाई। जी 10 सेकंड और दीजिए। देखिए पूरे पैनल में खेला हूं विपक्ष का व्यक्ति, है ना। तो देखिए ये जो गाना इन्होंने एक दिया है अभी भाजपा ने सपा को, है ना, तो उसके ऊपर इन्होंने काफी विश्लेषण किया है सपा के बारे में, खासतौर से अखिलेश यादव जी के बारे में। अरे भाई, दरोगा भी तुम्हारा है, एसपी भी तुम्हारा है, कमिश्नर भी तुम्हारा है, भैया देरी किस बात की है? अगर इतना अखिलेश यादव को गुंडे पुकार रहे हैं तो जांच करो, एफआईआर दर्ज करो अखिलेश यादव के खिलाफ। खाली गाना बना देने से और गली गली घूम के मजीरा लेके बजाने से थोड़ी ना काम चलेगा। अरे भाई, आप सत्ता में हो, 6 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, कार्रवाई करो अखिलेश यादव जी के खिलाफ अगर आपको इतना लग रहा है कि गुंडों का साथ था उनका, तो अपराधियों का उनका साथ था। ठीक बजाने से थोड़ी ना चलेगा। ठीक है रोहित जी, ठीक है। एक छोटे प्रशांत पटेल आ रहा हूँ, बस एक ह्यूमर के सेंस में एक बात मुझे याद आती है, उसको उसी रूप में लीजिएगा। रोहित बाबू, वक्त ठीक नहीं है, उकसाने वाला काम तो कतई नहीं करो। दिल्ली से लेके यहाँ तक जिसने उकसाया उसने फिर बाद में उल्टा पड़ा। मैं कई उदाहरण गिना सकता हूँ, जिन्होंने ताल ठोकी की हिम्मत तो ऐसा करके दिखाओ, वैसा हो गया तो फिर रोने लगे, अरे बोले बताओ ऐसा कर दिया क्या? पार्लियामेंट से लेके और यूपी विधानसभा तक क्या बोला जी, राहुल जी का कुछ करके दिखाओ क्या? ऐसी हाय लगी, घर मकान से गए, मेंबरी से गए क्या? बोले जी आप फलाने जी का करके दिखाओ, पता लगा वो भी निपट लिए। बोले फलाने करके दिखाओ, पता लगा वो भी निपट लिए मोदी जी की राज में। वैसे ही कहा वो विधानसभा में, वो कुछ लोगों ने बाद में कहा भी कि अखिलेश जी ने प्रवोक कर दिया मुख्यमंत्री को, नहीं तो इतना बवाल नहीं होता। ये कसारी मसारी के इलाके के मुसलमानों ने कहा, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, मैंने देखा था टीवी पे, वो कह रहे थे सारी गलती अखिलेश यादव की, उन्होंने इतना प्रवोक कर दिया कि उसके बाद तो ये होना ही था। अब आपने एक नई थ्योरी दे दी, बोले हिम्मत है तो अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। काहे को बवाल करा रहे हो भाई? हिम्मत तो टेस्ट कर ही चुके हो, हिम्मत टेस्ट कर चुके हो महाराज। कोई जानता था गांधी परिवार के खिलाफ कभी कार्रवाई होगी? हो गई नहीं। तो आप लोग काहे, मैं तो जान गया भैया, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो दूसरे को निपटा रहे हैं क्या? प्रशांत पटेल भैया, रोहित बाबू ठीक है, 10 सेकंड दे दीजिए बस, प्रशांत पटेल जी के पास चले। नहीं अभी नहीं, अब दोबारा में आएंगे। आप मुझसे अच्छी राजनीति समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं कहो, वो दूसरी सरकारें थी, जब वाजपेयी थे, बीपी सिंह थे, चरण सिंह थे, अब मनमोहन सिंह थे, अटल जी थे, छोड़ दीजिए। आप अनुभव से, अतीत से नहीं सीखते। जितनी बार आप लोग ताल ठोक के आए उतनी बार रोए, नहीं रोए?
नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अच्छे फन्ने खां जेल चले गए, जो फन्ने खां थे, नहीं चक्की पीसिंग है। बताओ तो ऐसा काहे को कहो। 10 सेकंड तो मेरा हक है जी भैया बोलिए। अमिताभ जी, राजनीति में हर एक्शन का मतलब होता है और उसका ना एक वो टोकरा बनके वो कहीं ना कहीं घट्टा होता है। राहुल गांधी का घर खाली करना, ये कहीं ना कहीं जनता के पास एक मैसेज गया, और कल अगर अखिलेश यादव पे भी ये कार्रवाई करते हैं तो एक मैसेज जाएगा। इंदिरा गांधी को अगर जेल ना भेजा होता ना तो आज चौधरी चरण सिंह जी एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री भैया ठीक। रोहित जी ने जो बात कही उसमें सिर्फ एक संशोधन देके प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा। आपके खिलाफ की गई कार्रवाई का असर, ये लिख लीजिएगा डायरी में, तब पड़ता है जब आप इंदिरा गांधी के स्ट्रेचर के हो क्या, वरना तो दरोगा धपड़िया बंद कर देता है, जवानती मिलता नहीं है, कोई मिलाई करने जाता नहीं है। ठीक, ये समझ लीजिए हिंदी में, उसके लिए इंदिरा गांधी होना पड़ता है क्या। और वो कहानी कैसे बनी वो किसी दिन बैठेगा तो हम बताएंगे। चरण सिंह एम्स में भर्ती थे, कौन उनसे मिलने गया था गुलदस्ता लेके, फिर वो कहानी कैसे पलटी, फिर जयंत के पहले जन्मदिन पर इंदिरा जी घर आई, वो सब कहानी दूसरी छोड़ो, उसमें मत जाओ ना, वो कहानी दूसरी है मित्र। लेकिन कोई इंदिरा गांधी है क्या भाई गलाल, कोई इंदिरा गांधी है क्या? और अगर ऐसी गलत फहमी है किसी को कि हम इंदिरा गांधी है रोहित बाबू, तो ऐसे सब लोगों को मेरा प्रणाम पहुंचे। इंदिरा गांधी की फोटो कॉपी भी कोई नहीं है, इंदिरा गांधी छोड़ो। आप लोगों ने इतनी उत्तेजना पैदा कर दी कि जाने कितने राजनेताओं का नुकसान करा दिया। भाई जब फाइलें डबी धकी थी, चल रहा था, आपने कहा फलाने फाइल निकाल के दिखाओ, उन्हीं की निकाल दी। ये ठीक नहीं। प्रशांत पटेल, भारतीय जनता पार्टी अतीक मुख्तार, ये जो एक नैरेटिव है उत्तर प्रदेश का कि भाई माफिया हैं, ये समानांतर सरकार चलाते रहे अपनी दिस दैट, इसको और स्थानीय निकाय के जो बेसिक इश्यूज होते हैं उनमें भाजपा को लगता है कि नहीं, ये जो पहले वाला नैरेटिव है इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसको इलेक्शन का मुख्य वो बनाना चाहिए इशू। देखिए अमिताभ जी, मुद्दा हमारा कोई अतीक मुख्तार नहीं, हमारा मुद्दा तो विकास है। विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही हम 22 का चुनाव लड़े थे और ये निकाय चुनाव भी लड़ रहे हैं। अतीक और मुख्तार का मुद्दा कौन बना रहा है? विपक्ष बना रहा है पहले दिन से ही। कोई हमारे नेता ने तो कोई जो काम प्रशासन पुलिस का वो कर रहा है, कोई हमारे नेता तो उसमें हम बयानबाजी कर नहीं रहे। जब भी जो कार्रवाई हुई उमेश पाल की हत्या के बाद से लेकर के आप लगातार विपक्ष के नेताओं के बयान देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान देखिए कि उनकी बेवा को परेशान किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। कानून संविधान सब याद आ गया, 44 साल तक कानून संविधान नहीं याद आया। तो मुद्दा तो ये लोग अमिताभ जी बना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा थोड़ा बना रही थी। हम तो केवल जो मुद्दा बनाते हैं, जो प्रश्न सवाल उठाते हैं, जो मीडिया में जो सवाल आता है उसका हमने केवल जवाब देने का काम किया है। हमारे लिए केवल मुद्दा विकास और कानून व्यवस्था, प्रधानमंत्री मोदी जी की, योगी जी की जो जन कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन मुद्दों के लेकर के ही जनता में जाते हैं और उन्हीं मुद्दों पर जनता में लगातार आशीर्वाद देने का काम करिए। 2014 से, चाहे 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, बीच में जो ये निकाय चुनाव हुए हैं, एमएलसी के चुनाव, सारे मुद्दों को लेकर के हमारे लिए अन्य कोई मुद्दा नहीं है। तो ये तो हमारी ड्यूटीज है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करना। अगर उसके बीच में कोई माफिया बीच में आ जाता है तो निपट जाता है। तो ये हमारे लिए कोई बड़ा विषय नहीं। लेकिन जिन लोगों ने उनको पाला पोसा, उनको पलवित प्रसवित किया और जिनके दम पर वो सरकार चलाते थे, अब वो नहीं रहते, तो ये लोग बीच में लेके जाते हैं। फिर उसमें धर्म का भी एंगल लेकर के आ जाते हैं, बीच में भूल जाते हैं कि भाई वो प्रताड़ित करने वाला अपने धर्म के लोगों के था। तो जाति धर्म का चीजें ये लोग लेकर के आए, जाति धर्म के आधार पर ये इस तरह का डिवीजन विपक्षी पार्टी करती है। हमारे लिए ये कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ठीक बात।